दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए डायनासोर एक उलझी हुई पहेली बन गया है। आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पहेली को जानने के लिए डायनासोर तथा स्तनधारियों के जीवाश्म पर कई तरह के अध्ययन किए गए। इस अध्ययन में यह पाया गया कि आज से 6.5 लाख साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति रहती थी। इन डायनासोर प्रजाति में से कुछ डायनासोर मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी थे, कुछ उड़ने वाले तथा कुछ जमीन पर चलने वाले भी थे। सभी अपने परिवार के साथ सुखी थे, लेकिन आज से 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। तो चलिए जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और फिर मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर डायनासोर कई सालों तक राज करते रहे। ये डायनासोर कई प्रजाति के थे, कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे, कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी, कुछ जमीन पर चलने वाले थे तो कुछ उड़ने वाले भी थे। पृथ्वी पर चारों तरफ इन्हीं जीवों का राज था। इनका अंत कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल जन्नत जैसी दिखाई देती थी और धरती पर सभी जरूरतमंद चीज़ें भी थी। चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें थीं। लेकिन आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा आ रहा था। वह छोटा टुकड़ा पृथ्वी से बहुत दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट के एक धूमकेतु से टकरा जाता है, जिससे एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़कर अंतरिक्ष में भटक जाता है और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। उस समय इसकी रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा थी। वैज्ञानिकों का मानना है अगर यह एस्टेरॉयड 5 सेकंड भी लेट होता तो धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण यह एस्टेरॉयड समुद्र में गिर जाता, जिससे इतनी तबाही नहीं होती। लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। 40 किलोमीटर बड़ा ये एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक आता जा रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगा, इसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त इसकी रफ्तार करीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि यह 5 मिनट में पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर जाता है और कुछ क्षण में ही यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस एस्टेरॉयड के टकराने की ऊर्जा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोटों के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। 16 मिनट बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बड़े बड़े भूकंप आने लगे, जिसकी वजह से समुद्र में हलचल हुई और सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होने लगे, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो गए। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से बच निकले। लेकिन ज्वालामुखी व एस्टेरॉयड के उड़ते गर्म धातुओं ने उड़ने वाले डायनासोर को भी नहीं छोड़ा। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री से ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या दूसरे जीव जंतु जो विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वे भी विस्फोट की गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय में धरती पर से 90% जीवों की प्रजाति खत्म हो गई और जो 10% बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह प्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी। लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर चले गए थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे, उनसे अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वे अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव हो रहा था
जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े टुकड़े आपस में टकरा गए, जिससे हिमालय जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं पैदा हुई। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी ठंडी होने लगी। बर्फ के कारण नदियों का निर्माण भी हुआ। 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग के चलते बड़े बड़े घास के मैदान बढ़ने लगे। जंगलों के हटने के कारण मैमल्स पेड़ों से उतरकर खुले मैदान में रहने योग्य बने। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण भी पूरी तरह बदल गया। यहाँ के जंगलों में हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम पैरोलोपिथिक्स था, हमारे परिवार की शुरुआत इसी बंदर की प्रजाति से हुई। ये पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। ये एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में बदल गई। अब इस प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश ना होने की वजह से जमीन पर उतर गए और जगह जगह जाने लगे। एड्रीपिथिक्स रिमिडस नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पैर रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलिस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से उन्होंने हथौड़ा भी बना लिया था। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत होता गया। अब वे शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बेहद ही बड़ी और फ़ायदेमंद थी। यह उनको ठंड से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप उन बंदरों ने ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में सुफुर्तीले हथियार थे। हम आग को काबू रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घरों को भी और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहे जो जानवरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा। जब आइस एज अपनी चरम सीमा पर था तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। हमने खेती करना भी शुरू कर दिया और जानवरों को भी पालना शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में भी आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें अभी भी और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसके 3 पार्ट और देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।